भी मान लो अपने से साल 6 महीने दूर हो जाए और उसके बाद मिले, तो वास्तव में हम उसको जितना महत्व देते हैं उतना गुरुदेव भगवान अनंत जन्मों के बाद मिलते हैं फिर भी ये महत्व नहीं देते। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। सही बात है स्वामी जी, तो क्योंकि अपनी जो अप्रोक्ष बुद्धि जो बैठी होती है ना, वो जी स्वामी अपने जी, देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि में ही बैठी रहती है। सही बात है। ये पक्का है कि जब आत्मा तत्व में महत्व बुद्धि बैठ जाएगी, आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा हो जाएगी, तो सच्ची बात ज्ञान व गुरुदेव के सिवाय और किसी को महत्व देंगे ही नहीं। ये ब्रह्मास्त्र समझो एक प्रकार का। जी स्वामी। जैसे किसी की आंख में महत्व बुद्धि बैठी होती है तो सदा सर्वदा उसकी आंख किसी न किसी सुंदर रूप को देखने की ही चेष्टा करेगी, यही खोजती रहेगी, और जैसे ही सुंदर रूप दिखाई दिया वह आंख टूट पड़ेगी। जब सही तक बात। वह वस्तु नजर आती रहेगी तब तक देखती ही रहेगी। जी स्वामी। तो इससे कहने का मतलब अच्छी तरह से पता चल जाता है साधकों का कि सचमुच में साधकों की जो स्थिति होती है वो किस जगह पर बैठी हुई है, इनकी साधना कहाँ पर चल रही है। ये देह में मैं तो बुद्धि देकर बैठे हुए हैं या इंद्रियों में प्राणों में मन में बुद्धि में, कहाँ अटक रहे हैं। तो होता है क्या है कि साधकों को ये पता नहीं चलता हम कहाँ पर अटक रहे हैं, ये तो पता उनको ही चलता है जो सचमुच में उनसे ऊपर उठे हुए हैं। ये थोड़ा विशेष सिद्धांत समझना चाहिए। सही बात जैसे 5वीं कक्षा उत्तीर्ण जो हो चुका है ना, कोई चौथी कक्षा में पढ़ने वाले की गतिमति को समझ सकता है कि भाई ये कितना ठीक है। सही बात है स्वामी। अब 5वीं पढ़ा हुआ 8वीं वाले बच्चे की परीक्षा कर नहीं सकेगा। बिल्कुल। तो जो संत महापुरुष है देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि से ऊपर उठे हुए हैं, वही असलियत में समझ सकते हैं कि कौन कहाँ पर कितना अटका हुआ है, उसके लिए क्या साधन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जी स्वामी जी। हाँ तो ये बड़ी विशेष बात होती है। लोग क्या है कि वो बहुत जल्दी कहने का मतलब निश्चय कर लेते, बस हमें हम करते करते हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया, हमने सही बात। सत्य का साक्षात्कार कर लिया। तो सत्य का साक्षात्कार वास्तव में होता नहीं, हम स्वयं सत्य क्या साक्षात्कार होगा। बिल्कुल। इसलिए कुल मिलाकर के बात इतनी ही है। ये आत्म तत्व के ऊपर जो जितने भी पर्दे आ रहे हैं ना, चाहे अन्मय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय के हो, या जागृत स्वप्न सुसुप्ति के हो, चाहे स्थूल सूक्ष्म कारण के हो, ये पर्दे जब तक कहने का मतलब ठीक तरह से ये निवृत्त नहीं हो जाते ना, आत्मा सम्यक प्रकाश से निरावृत नहीं हो जाती, वैसे आत्मा को आवृत करने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। अपनी ही कल्पना वैसे आवर्त सा प्रतीत करवा देती हैं। फिर भी इसके लिए कहने का मतलब साधक जब ठीक प्रकाश से कमर कस करके फिर वेदांत विचार करते हैं, तब जाकर के सचमुच में ये कृतार्थ होते हैं। सही बात। तो अब होता है क्या है कि वर्तमान के अंतर्गत सब परीक्षा लेने वाले होते हैं, परीक्षा में बैठने वाले कोई नहीं होते हैं। सब समझते कि मैं तो पास हूँ, बाकी सब फेल है, सही बात है स्वामी। मुझे तो ज्ञान हो गया, बाकी सब अज्ञानी है। तो बिल्कुल इस स्वामी। प्रकार से कहने का मतलब साधक बहुत ज्यादा भटके हुए होते हैं। और स्वामी जी सुनते भी है तो मैं मन में ये रहता है कि बस मैं दूसरे को सुनाऊं ये बात, मतलब। बहुत ज्यादा लोग जितने भी सुनते हैं ना, बहुत ज्यादा साधक तो ऐसे होते हैं कि जो भी सुना रहे, कोई ऐसा सूत्र सुनने को मिले जो मैंने कभी सुना नहीं हो, बस फिर उस सूत्र को मैं सुनाने लग जाऊं। ये तो 99% समझो, एक तरह से 99 नहीं तो 99.99 होता। सही बात है क्योंकि स्वामी। असली बात तो ये होती है जब देहाद्यास पर चोट पहुंचती है ना, जी उस स्वामी। समय यदि कोई टिका रह जाए तो समझो सचमुच में ये कुछ न कुछ पाना चाहता है। और थोड़ी सी देहाद्यास पर चोट पहुंचे और कहने का मतलब इधर उधर होने लग जाए तो समझना चाहिए कि वास्तव में बात कुछ और है। जी स्वामी। हाँ इसलिए कहने का मतलब सचमुच में कहने का मतलब विद्या के बंधन से छुटकारा चाहने वाले शिष्य बड़े दुर्लभ होते हैं। ऐसे साधक तो कोई करोड़ों अरबों में कोई कोई मिलते हैं। बिल्कुल स्वामी। वरना मान बढ़ाई वाले, अपने वासना को पूरी करने वाले, कल्पना में जीने वाले साधकों की तो संसार में कमी ही नहीं है।
स्वामी जी हम बहुत बोलते हैं कि हम गुरुदेव भगवान को मत देते हैं, ज्ञान को देते हैं, लेकिन वास्तव में सूक्ष्म बुद्धि से देखे ना तो हमको प्रसन्नता तभी होती है, जैसे मान लो हमको धन मिल रहा हो या कोई सगे बिल्कुल। संबंधी मिल रहे हो, तो वास्तव में मतलब अंदर से सुखी तभी होते हैं स्वामी। हाँ, वास्तविक बात यही है। ज्यादातर, हालांकि ये भले पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, फिर भी भले करोड़ में एक ही हो, परंतु है जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं है। परंतु अधिकतर 99.99% साधक तो जो यहाँ पर साधकों का वर्णन किया जा रहा, जो संसार में उलझे हुए जीव, उनका तो यहाँ कोई वर्णन ही नहीं है। परंतु जो आत्म साक्षात्कार के लिए साधन भजन की ओर प्रवृत्त हो रखे हैं, ऐसे साधकों में भी ऐसी गड़बड़ियां प्राय देखने को मिलती है। कहने का मतलब, जैसे लोभी व्यक्ति धन को देख करके प्रसन्न होता है, कामी व्यक्ति जो है सुंदर स्त्री को देख करके प्रसन्न होता है, वैसी प्रसन्नता हमें, कहने का मतलब, संत शास्त्रों के सानिध्य से, गुरुओं के सानिध्य से प्राप्त होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर वो देहाध्यास से छूटे हुए जीव ही ऐसी स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है ना? जी स्वामी जी। हाँ, तो ये बड़ा विलक्षण सूत्र है। इस सूत्र को सचमुच में बहुत ही अंतर्मुखता से, सच्ची जिज्ञासा से इस रहस्य को समझा जा सकता है। जी स्वामी। तो यहाँ पर होता क्या है कि साधक जो है ये अनाधिकार चेष्टा ज्यादा करते हैं। जी स्वामी। ये पक्का है कि जब तक एलकेजी उत्तीर्ण नहीं होते हैं तब तक यूकेजी के अधिकारी नहीं होते हैं, परंतु एलकेजी पढ़ते पढ़ते 2-4 दिन पढ़ने जाएंगे और डायरेक्ट फिर वो 16वीं कक्षा का एग्जाम देंगे कि हम तो स्कूल में जाने वाले, हम कोई कमजोर थोड़ी हैं। हाँ यही मूर्खता है स्वामी जी हमारी। हाँ, बिल्कुल। और वास्तव में देखा जाए तो सचमुच में अविद्या के बंधन से तो वे ही मुक्त हो सकते हैं जो शास्त्रोक्त रीति से साधन भजन करते हुए आगे की कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त करते हैं। जी स्वामी। हाँ, तो ये विशेष बात है। देखते हैं, आज इसी विषय पर नहीं तो और मंथन करेंगे, क्योंकि साधक इसी जगह पर गड़बड़ घोटाला करते हैं। सही बात है स्वामी ये जी। होता क्या है कि बहुत जल्दी तत्वज्ञानी बनने के चक्कर में साधक कुछ का कुछ कर बैठते हैं, जबकि सच्ची बात तो ये होती है कि क्रम क्रम से जो अपन, कहने का मतलब, अविद्या के बंधन से ऊपर उठेंगे, तभी वह विद्या सम्यक प्रकाश से निवृत्त हो सकेगी, वरना बहुत दुर्लभ है। आ रही ना आवाज? बिल्कुल स्वामी जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। और वैसे देखा जाए तो बंधन अधिक नहीं है, केवल स्थूल सूक्ष्म कारण, ये इतना ही बंधन है। जागर स्वप्न सुषुप्ति, यही तो बंधन कहते हैं। ये पंचकोशी तो बंधन है, और बंधन भी पंच को, ये जितने भी है ये बंधन की, वास्तव में ये बंधन रूप नहीं है। इनमें अपनी आसक्ति, इनके प्रति सत्यत्व, प्रियत्व और मन्यत्व बुद्धि, इनकी जो सत्ता स्वीकार करना जो होता है, इसी को बंधन कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, परंतु अपनी वासना, आसक्ति, ममता ममता जो होती है, वह अपने को सुखी दुखी करती। ये थोड़ी विशेष बात है। तो कुल मिलाकर के अपनी अहमता ममता के लिए तो अपनी वासनाएं शांत हो, हम अंतर्मुख हो,
सचमुच में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो और हम वेदांत वेद्य आत्म तत्व का बोध प्राप्त करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाए, ये जीवन का सार है। तो अपने को वेदांत तत्व का निश्चय तो कर लेना कि वास्तव में मैं ही अद्वितीय ब्रह्म हूँ, मोद आत्म चैतन्य से बिन किंचित मात्र कोई है ही नहीं। और अब इस रहस्य को समझने के लिए अपने को क्रम से चलना है, क्योंकि जो धर्म की कक्षा उत्तीर्ण हो जाता है वही वासना पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर सकता है, और जो वासना पर विजय प्राप्त कर लेता वही विक्षेप से मुक्त होने के लिए कुछ तैयारी कर सकता है। अब जीवन में पूर्ण रूप से तो अधर्म भरा हुआ है, और चाहे कि मैं विक्षेप से छुटकारा प्राप्त कर लूं तो कैसे करेगा? हाँ, नहीं हो सकता स्वामी जी। हाँ, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए क्रम से चलना होगा, नियम से चलना होगा। नियम से चलते हैं तभी हम भोजन बना करके पेट भर सकते हैं, नियम से चलते हैं तभी हम किसी गांव पहुंच सकते हैं, नियम से चलते हैं तभी हम बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। वरना नियम का त्याग करके कोई एक साथ सारी गोलियों का सेवन कर ले या परहेज बिगाड़ दे या और कोई उल्टा सुल्टा कर बैठे तो काम बिगड़ेगा ना। हाँ, तो कुल मिला करके ये अध्यास जो होता है, ये अहमता ममता जो होती है इतनी खतरनाक है कि यदि कोई इस अहमता ममता से पिंड छुड़ाने के लिए निकले तो ये अहमता ममता यदि शास्त्रोक्त रीति से वो आगे न बढ़े तो ये अहमता ममता उसे मिट्टी में मिला देती है। इसलिए धीरे 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 जीवन में पहले अधर्म का त्याग करने का निश्चय निश्चय करे, अधर्म के निकलने पर फिर वासना को त्यागने का करे, फिर विक्षेप को त्यागने का करे। इस प्रकार से जब अधर्म वासना विक्षेप निकल जाएंगे, उसके बाद में जो विवेक जागृत होगा वह निर्मल विवेक होगा। वह किसी को समझाने के लिए, अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए, ये मान बढ़ाई के लिए नहीं होगा। वह विवेक सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए ही होगा। हाँ, इसलिए वास्तव में अपने को शास्त्रोक्त रीति से विद्या के बंधन से मुक्त होना है। ये अपने मन बुद्धि बड़े खतरनाक होते हैं। ये कहने का मतलब अपने को ऐसे ऐसे भटका देते, हम समझते हैं कि ठीक चल रहे हैं जबकि सचमुच में अपने को बहुत ज्यादा भटका देते हैं। इसलिए परमार्थ के मार्ग में चलने का नाम मनमानी का सम्यक प्रकाश त्याग होता है। इसको सबसे पहले अच्छी तरह से स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। ये जो मनमानी होती हैं, ये मनमानी ही अनादिकाल से अपने को मिट्टी में मिलाती आ रही हैं। ये मनमानी ही अपना पतन करती हैं। ये मनमानी ही अपने को कहीं का नहीं रहने देती। इसलिए बहुत अच्छी तरह से आवाज नहीं, आवाज नहीं, कोई बोलेंगे नहीं। आ गए हैं समझ में? हाँ, इसलिए अपने को सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना है, मनोरंजन नहीं करना है। तो ये मन बुद्धि दोनों ही सबसे ज्यादा बंधन करते हैं, अपनी मान्यता और अपनी जानकारियां। मैं इतना जानता हूँ, मेरे सामने कौन क्या है, मैं जो मानता हूँ जानता हूँ, ये क्या कम थोड़ी है। मैंने भी शास्त्र पढ़े, मैंने भी संतों का संग किया, मैं भी सत्संग करता हूँ, मैं भी ऐसा हूँ वैसा हूँ। ये आकाश पाताल की जो पूंछ लगी हुई होती है, यही पूंछ अपने को अविद्या के बंधन में भटकाती है। इसलिए यहाँ पर कहने का मतलब ये सारे के सारे गड़बड़ घोटाले दिमाग से निकल जाए, तब समझो हम सचमुच में साधक है, सचमुच में हम अधिकारी हैं। वरना सच्ची बात है, मौज मस्ती मनोरंजन के सिवाय कुछ भी नहीं होता है। कुल मिलाकर के हर प्रकार से जो खाली हो जाए ना, कोई सचमुच में वेदांत का साधक होता है, वही जिज्ञासु होता है। यहाँ अकल होशियारी किसी भी प्रकार से काम नहीं करती है, क्योंकि हम अनादिकाल से जो बने हुए हैं उसको ही बनाए रखना चाहते, तो फिर संतों के संग की आवश्यकता क्या है? हाँ, वो तो बना हुआ है स्वामी हाँ, जी। बिल्कुल। अरे भटको ने जन्मो मरो न मौज मस्ती करो न, क्या जरूरत है यहाँ पर? इसलिए ये वेदांत जो है, वेदांत के जो महात्मा होते हैं वो गड़बड़ घोटाला नहीं करते। जब कहने का मतलब साधक के हित के लिए कुछ प्रस्तुत करते हैं सूत्र, तो वहां फिर ये तालमेल नहीं बिठाते कि अरे इनको ऐसा कहेंगे तो फिर नाराज हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा।
अरे मेरा तेरा क्या होगा, इसके चक्कर में सिद्धांत को कतरा थोड़े करना होता। ये विशेष सूत्र होते हैं, कहने का मतलब। इसलिए शास्त्रोक्त रीति से जानी हुई विद्या ही सत्य संप्रदाय की रीति से तो विद्या के बंधन से मुक्त होते हैं। सचमुच में वे ही कृतार्थ होते हैं, वे ही अपने जीवन को धन्य बना पाते हैं। बाकी तो ये मौज मस्ती करते रहते हैं और भटकते रहते हैं, कभी ये क्या होते, कभी क्या होते, कभी क्या होते हैं। कभी तो समझते मेरा जैसा कोई ज्ञानी नहीं, और कभी थोड़ी अहंकार पर चोट पहुंच जाए तो मरने मारने पर उतारू हो जाते। मेरे सामने तुम्हारी औकात क्या, बात करने की तमीज नहीं तुम्हारी में, पता नहीं क्या क्या करने लग जाते। लगते या नहीं लगते हैं? हाँ बिल्कुल सही है। इसलिए वास्तव में समस्त कतरों से विनिर्मुक्त होकर के जो केवल और केवल मात्र सत्य की जिज्ञासा करता है, वही सचमुच में साधक होता है। वह फिर बहिर्मुख नहीं होता, वो अंतर्मुख होता है। कौन क्या कर रहा है इसको लेकर वह दिमाग खराब नहीं करता है। वह केवल और केवल मात्र अपने लक्ष्य को ठीक तरह से पहचान करके उसको प्राप्त करने के लिए, उसमें क्या अड़चने उनको दूर करने के सिवाय और क्या करना क्या नहीं करना, इसके सिवाय उसका चिंतन मनन होता ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि ईश्वरानुग्रह देव कुशाम अद्वैत वासना माँ वैपृत्रिना द्वित्रिनाम उपजायते। ईश्वर के परम अनुग्रह से जीवों के हृदय में अद्वैत की वासना उदय होती है। ये अद्वैत की वासना बड़े बड़े भयों से रक्षा करती है, परंतु होती है सृष्टि में 2 या 3 व्यक्तियों को ही। तो संसार में तो अरबों खरबों की संख्या में है ना, पता कमी थोड़ी क्या। परंतु सब अपने अभिमान में उलझे हुए हैं, वासना की पूर्ति चाहते हैं, अभिमान को पुष्ट करना चाहते हैं। अरे भाई पहले ही अभिमान इतना है कि उस अभिमान से हम कल्प कल्प कल्पांतर से भटकते आ रहे और भटकते रहेंगे। परंतु अब और उस अभिमान को पुष्ट करना चाहते, और बढ़ाना चाहते हैं। हम ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे वैसे ही अपने को सदा सदा के लिए मिट्टी में मिला देते हैं, सदा सदा के लिए हमें गर्त में ढकेल देते हैं। इसीलिए वेदांत विचार जीवन का सार है, और वेदांत विचार जो विधि पूर्वक करेगा, सचमुच में उनमें जैसी निष्ठा जागृत होगी, उस निष्ठा को इस सृष्टि में किसी की ताकत नहीं है कि इधर उधर कर दे। क्योंकि कहने का मतलब जैसे विधि पूर्वक जो काम करते हैं ना, जैसे ये कहने का मतलब किसी ने कहीं से कुछ वस्तु खरीदी और उसके पास में पक्का बिल है, तो कहीं डरेगा क्या? नहीं डरेगा। क्योंकि उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। और 2 नंबर से लेकर के आया तो हाँ वो तो डरता फिरेगा। तो यहाँ पर भी बात यही कि यदि कोई 2 नंबर से विद्या प्राप्त करता है तो वह विद्या उसे निर्भय नहीं बनाती है, और डरेगा, कहीं देखेगा कि ऐसा वैसा ना हो जाए। और जो सचमुच में 1 नंबर से विद्या प्राप्त करते हैं, इस राष्ट्र में कोई माई का लाल नहीं है जो उसे डरा दे। परंतु अपने को ध्यान होना चाहिए कि सचमुच में विद्या जैसे प्राप्त करनी चाहिए, मैंने वैसे विद्या प्राप्त की है, इसीलिए वो अपने आप को निर्भय समझता है। और कोई 2 नंबर से लेगा, चोरी चोरी की लेगा, तो फिर वो डरेगा कि अरे भाई इसमें मेरे को चुप ही रहना है। और कोई शंका हो तो देख लो, वरना ये मेन सूत्र जो आपने बताया ना, वैसे इसका खूब मंथन करना वास्तव में। जिस दिन हम कहने का मतलब इनको देख करके प्रसन्न होते हैं, हृदय में आनंद का अनुभव होता, वैसे ही जिस दिन महापुरुषों को देख करके हम इस प्रकार से हो जाएंगे, समझो सचमुच में हम ब्रह्म विद्या चाहते हैं। तो इसका सूत्र बता ही दिया, जो देह में अटका हुआ है वह देह से संबंधित वस्तुओं को ही महत्व देगा, जो इंद्रियों में अटका हुआ वह शब्द स्पर्श रूप रसगंध को ही महत्व देगा, जो मन प्राणों में अटका हुआ वह किसी न किसी क्रिया के चक्कर में पड़ा होगा, जो मन को महत्व देगा वह किसी न किसी कल्पना में उलझा रहेगा, और जो बुद्धि में अटका हुआ है वह जानकारियों के पीछे पागल होता रहेगा। और जो सब इन सबसे भी निर्मुक्त है
वह सचमुच में तत्व जिज्ञासु हो जाएगा। कुल मिलाकर के ठीक ठीक जिज्ञासा जागृत हो जानी चाहिए। यहाँ पर द्वैत के निषेध का नाम ही अद्वैत होता है। जब तक हम प्रपंच का निषेध नहीं करेंगे, जब तक इनको सचमुच में असत्य जड़ दुख द्वैत रूप नहीं समझेंगे, अरे अटके हुए तो उनके पीछे पागल तो ऐसे हो रहे हैं जैसे मरे जा रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए कल्पना कर ले तो क्या होगा, क्योंकि अपरोक्ष बुद्धि तो संसार सत्य प्रिय रमणीय ऐसी बैठी हुई है। तो थोड़ी देर कल्पना कर लेंगे तो क्या होगा। हाँ, कुछ नहीं होने वाला काम। हाँ बिल्कुल सत्य है। चलो ठीक, तो फिर करो चिंतन मनन। और कोई शंका हो तो बोलो। ठीक है। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों हाँ में कोटि नमो कोटि। नारायण शिवो हम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवम नारायण बेटे, शिवम नारायण।